गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देखा था। आज हम लोग पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो जो रूल्स लगते हैं इसके बेसिस में 1 नंबर के 3 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से, वो हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब से हम जो पढ़ाई करने वाले हैं उसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ाई करें। थियरी अब खत्म हो गया, पार्टनरशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच मिलने लगेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, क्या क्या प्रोविजंस बना रखे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे, वो देखने वाले हैं। ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, मैं फटाफट से रिवाइज बस करा रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब ये वर्ड लिखेगा पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, या फिर पार्टनरशिप डीड जैसे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोलेगा, या पार्टनरशिप इज साइलेंट बोलेगा, तभी ये रूल्स अप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं। इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैनर, या फिर मान लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट में डीड वगैरह तो बना रखी है लेकिन इनके बारे में कोई भी चीज़ लिखना वो भूल गए हैं, तो यही वाले रूल क्या हो जाएंगे, अप्लाई कर हो जाएंगे। क्या थे रूल्स? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मीन्स प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेंगे? इक्वली। कैसे बटेंगे? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अच्छे से समझाया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं ये वीडियो देख लें, तो हमने डायग्राम वगैरह बना के भी समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन बाय पार्टनर, बिल्कुल दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस, मतलब कि अगर लॉस भी होगा पार्टनरशिप फर्म को तो कहीं से भी पैसे अरेंज करके पार्टनर्स ला के पार्टनर के इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट। इनफैक्ट अगर रीपेमेंट की बारी आ गई तो रीपेमेंट भी किया जाता है, क्योंकि लोन एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में। कैपिटल से एक अलग चीज़ होती है बट लोन एक अलग चीज़ होती है। और लास्ट रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर नहीं दिया जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो देखो, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना चार्ज किया जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट एंड रेशियो इक्वली हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन जो होगा वो 6%। तो आपको याद जो करना है वो ये 6% को ही अच्छे से याद करना है कि भाई इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन बाय पार्टनर जो होगा वो 6% होगा, बाकी तो नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, और इक्वली, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा बस। तो ये इजी सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये 5 रूल्स अप्लाई होंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बात बता दूं कि पार्टनरशिप में जब तक सारे पार्टनर एग्रीड नहीं होंगे, जब तक सारे पार्टनर एग्रीड नहीं होंगे, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, रिटायरमेंट, डेथ में तो कुछ नहीं कर सकते। डेथ में तो जो पार्टनर की डेथ हो गई उसको तो अब फिर उसका सेटलमेंट कर ही देते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू, उनके घर वाले जो नॉमिनी रहते हैं उनके थ्रू। बट रिटायरमेंट में भी पार्टनर ऐसा नहीं कि आ जाए और बोला सुबह कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं इस फर्म में काम नहीं करूँगा और मैं जाना चाहता हूँ। और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिटायर मतलब वो 62 ईयर्स में 60 ईयर्स में रिटायर होने वाला दिमाग मत लगाइएगा। रिटायरमेंट मतलब वो फर्म छोड़ के जाना चाह रहा है, उसको रिटायरमेंट कहते हैं पार्टनरशिप के लैंग्वेज में। तो रिटायरमेंट कभी भी हो सकता है। आप चाहो तो 25 साल की उम्र में पार्टनरशिप फर्म चालू किए हो और 5 साल 6 साल बाद आपको लगता है 32 ईयर की एज पे जब आपको लगता है कि नहीं, मैं इस पार्टनरशिप में मैं काम नहीं करना है, मुझे छोड़ के जाना है, तो आप बिल्कुल छोड़ के जा भी सकते हो। तो 33 ईयर में भी पार्टनर रिटायर हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो उस केस में भी पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर को कंसेंट करना पड़ेगा। अगर डीड में लिखी हुई है कि रिटायरमेंट करने से पहले आपको सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, 2 मंथ नोटिस, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा छोड़ने से पहले, तो वो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बट मेरा जो मुद्दा था, मेरा जो मैंने समझा रहा हूँ आपको कि पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर ऐसे ही एडमिट नहीं हो जाता, मीन्स एडमिशन नहीं होती, कोई भी पार्टनर नया रख नहीं लेते जब तक सारे पार्टनर एग्रीड नहीं होंगे तब तक। तो आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चंस, ये तो नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चंस यहाँ से चालू होगा। ये क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्लियरली बोल के दे दिया, 3 पार्टनर हैं ए बी सी पार्टनरशिप फर्म के, और उनका क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो ए हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर, मैं एक काम करूं, सॉल्यूशन छुपा दूं, आधे बच्चे तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो, तो क्या कहता है, ए हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, बट बी एंड सी डू नॉट एग्रीड विथ हिम। अब यहां क्या हो रहा है, देखो आप मेरे साथ साथ बताएं, एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं कि भाई, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है।
रूल्स जो थे, पहला क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, ये दोनों ही नॉट टू बी प्रोवाइडेड है, मतलब ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा। फोर्थ था इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस जो होगा 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, और ये लॉस होगा तो भी देना ही देना है, मतलब ये लाइबिलिटी है, एकदम फिक्स्ड लाइबिलिटी। और फिफ्थ एक जो हमने देख रखा था कि भाई सैलरी वगैरह मिलेगा क्या। अब ये सैलरी में कमीशन वगैरह भी आ जाता है और बोनस वगैरह भी आ जाता है, जो भी पहले बात हुई रही होगी तो मिलेगा। अगर डीड में और ओरली भी हुआ है तो मिलेगा, और नहीं हुई है तो निल, नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स बनते हैं। अब इस रूल को देख के हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, ए हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर। अदर मतलब कौन हो गए, ए बी सी में दो ही पार्टनर, तो बी और सी जो होंगे उन्होंने, उनसे ज़्यादा ए ने क्या किया है, पैसा दिया है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब कैपिटल दिया है। वो क्या कहता है कि भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल दिया तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10% के हिसाब से। बी और सी जो हैं पार्टनर जो हैं वो बोलते हैं कि एग्री नहीं होते, मतलब वो बोलते हैं नहीं गलत है। तो आप मुझे बताओ, पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनी हुई होती, यहाँ तो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो बिल्कुल ए को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। 10% जो बोल रहे हैं ना, ए मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। और बी और सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो आंसर देखो कैसे मिलता है इसका, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, ए को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, नॉट अलाउड होता है। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, बी हैज़ devoted full time to run the business and demand a salary of 5,000 per month, but A and C do not agree with him. B जो है वो पूरे समय क्या करता है, बिजनेस को रन करने में, मतलब पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए, सॉरी नहीं दिख रहा था ये आप लोगों को, ये देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ। B has devoted full time to run the business and demand a salary of 5,000 per month. कहता है कि भी दिन भर काम करता है पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को चलाने के लिए, और 5,000 रुपये तनख्वाह मांग रहा है, बट ए और सी एग्रीड नहीं है। ए और सी बोलते हैं कि नहीं मिलेगा आपको तनख्वाह। क्या होना चाहिए बताओ, पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। तो भाई जब पार्टनरशिप डीड होती नहीं, लाओ देखो क्या कहता है, सैलरी कमीशन बोनस निल, तो नहीं मिलेगा, बी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। देखो आंसर देखो, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। तो क्या करना है, बी को कोई भी सैलरी नहीं देना है। थर्ड क्वेश्चन सी देखिए, सी डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 एडवांस्ड बाय हिम एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। तो भाई सी कहता है, सी ने क्या किया, लोन ला के दिया होगा पार्टनरशिप फर्म को 50,000 रुपये, और वो कहता है कि मार्केट रेट जो चल रहा है इंटरेस्ट का वो 12% चल रहा है, मुझे 12% दे दो, 50,000 का 12% दे दो बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या बताओ, लोन पे या फिर एडवांस पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 6% पर एनम है। सर 12% तो लिखा है, तो बेटा पार्टनरशिप डीड तो नहीं हुई है ना। जब पार्टनरशिप डीड हुई नहीं है तो ये रूल एप्लीकेबल होंगे, ये सारे रूल एप्लीकेबल होंगे, और ये रूल में क्या कहता है कि 6% से ज़्यादा देना नहीं है। तो भाई हम कितना पे कर देंगे, एक बार अगर कैलकुलेशन करें तो 50,000 का 12%, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ये 50,000 का 12%, इससे ज़्यादा 1 रुपये भी हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को लोन नहीं देंगे। तो ऐसा आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशन भी दिखा दो। तो यहाँ 110 कैंसिल हो जाएगा, 12×5 = 60 मीन्स 60 और 2 0, तो 6,000 रुपये इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, 6,000 रुपये इंटरेस्ट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, ये दिख रहा है आपको। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, देयरफॉर सी इज टू गेट अ इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000। ओ इतना तो डिमांड करा था बेटा, सॉरी 50,000 का 12% इतना डिमांड कर रहा था। बंदा कौन है, सी कहता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट दो, बट उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सॉरी 6% मिलेगा। तो 6% कितना आएगा, 6 30 और 00, 3,000 रुपीज़ क्या होगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। क्लियर है, चलिए मतलब यहाँ क्या हुआ,
6,000 मांग रहा है सी, कहता है कि मुझे 12% के हिसाब से मेरे इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट दो, बट उसे 6% के हिसाब से मिलेगा। क्यों 6%? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% ही अप्लाई होता है, तो उसे मैक्सिमम कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 3,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। A has drawn 10,000 from the firm for personal use. B and C demanded that interest should be charged at the rate 10% per annum. अब A जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये विड्रॉ करके ले गया अपने पार्टनरशिप फर्म से, तो B और C कहने लगे कि भाई उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाता है? नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे भी हम ए से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो देखो लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे नहीं लेंगे हम लोग, 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। और नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग द इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम, मतलब ये सारे क्लेम को पहले लिए बिना 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 50,000 का है, इन सबको अभी इफेक्ट में नहीं लिया गया है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस, 1 साल चलाने के बाद, ए डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इन अ कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो मतलब जितना जितना पैसा ला के दिए ना उतने उतने रेशो में उनको क्या कर दो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। और भाई पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं है, देखो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल, मतलब इन सब का डिस्प्यूट जो है वो सेटल कैसे होगा। तो हमने बारी बारी से 4 आंसर तो दे ही दिया। ये 5th क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का भी डिस्पोजल बताना है। तो आप मुझे बताओ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सारे बच्चे एक साथ बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? और जब इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि कैपिटल रेशो में होना चाहिए, मतलब ए गधा है, ए कह रहा है कि कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब ए गलत है। ए जो कह रहा है गलत कह रहा है, ऐसा तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? इक्वली। अब कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बात कही थी बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एनी अबव क्लेम्स। अब हम ध्यान से, अब सारे बच्चे एक बार देखो, हमने फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया, सेकंड पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया, थर्ड पॉइंट में 3,000 रुपये दिया, ये कैलकुलेशन भी किया था। फोर्थ पॉइंट में भी कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके 4th पॉइंट तक में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही देना पड़ेगा, और वो भी कितना? 3,000 रुपये। और 5th पॉइंट में 50,000 रुपये का हमें प्रॉफिट बता रहा है। तो 50,000 के प्रॉफिट में अगर मैं 3,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दूं तो प्रॉफिट कितना बचा? 47,000 रुपीज़। अब इस 47,000 को इक्वली क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो, मतलब 1/3 1/3 1/3 आप डिवाइड कर दो। क्लियर है सभी को? देखो क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 47,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी पैसा बचा हुआ है 47,000 उसको क्या कर दो आप? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इस स्टेप के आपको क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में एक एक नंबर के लिए। अब ये 5-5 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चन आएंगे। और ये एक क्वेश्चन जो है ये आपके इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा। अब कई बच्चे फिर बोलते हैं कि सर ये इलस्ट्रेशन हमारे बुक में था ही नहीं, हमको तो मिला ही नहीं। तो ये देखिए मैं आपके साथ ये जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2, आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड करके इसे लिख लें और इसका आंसर मुझे बताएं। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे बताना है। 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है। होप सो ये आपके बुक में भी होगा तो सॉल्यूशन आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप ये जो रूल्स हैं, ये जो हमने रूल्स देख रखा था, ये रूल्स है, ये रूल्स आप एक बार पढ़ें समझें। वैसे तो समझ में आ गया, बहुत ईजी सी बात है। और उसके बाद ये क्या करें, ये क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो देखने के बाद, इसका आंसर देखने के बाद आप क्या करें, इसका भी आंसर देने की कोशिश करें। क्लियर है? हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके साथ डिस्कस कर देंगे, किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगी तो। और ये अगर आपके बुक में इलस्ट्रेशन में है तब तो कोई बात ही नहीं है, बट ट्राई बिल्कुल कीजिएगा इसे कॉपी में करना है। 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है इसे आपको कॉपी में सॉल्व करना है, मतलब लिखना भी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो को स्टॉप करके ये क्वेश्चन लिख लो और उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्यूशन भी इसका लिखना है। ठीक है, चलिए एक बार अब मैं फटाफट से बता दूं। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर नोट्स में क्या क्या लिखना है, क्या क्या बनाना है। तो बेटा आपके नोट्स में सबसे पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन होना ज़रूरी है,
फिर आपके जो एसेंशियल फीचर्स हैं, ये इतना लंबा लंबा नहीं लिखना आपको, बट एटलीस्ट 2-2 3-3 लाइन लिखना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में आएंगे ये। राइट्स आप याद भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, बट पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन प्लस एटलीस्ट 6-7 पार्टनरशिप डीड के पॉइंट्स की क्या क्या क्लॉजेज रहते हैं, ये जितने भी दिए ना 20 पॉइंट्स है, इसमें से कोई भी 6-7 पॉइंट आपको जो याद हो जाए वो लिख लेंगे आप। इसके बाद ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में ये लिखना एकदम ज़रूरी है। आईएमपी लिख के इसको बॉक्स में बना के जैसे है ऐसे ही आप अपने कॉपी में लिखेंगे। एलएलपी की डेफिनेशन और कब से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस, ये मेन पॉइंट्स भी लिख लेंगे। एटलीस्ट आपके कॉपी में टॉपिक रहेगा तो आप पढ़ के जाएंगे। और फिर ये 2 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, ये एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही दिया, तो ये बुक में इटसेल्फ हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है, हम सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे हैं इसका, ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है कॉपी पे। तो एक बार फिर से छिपा के एक बार और अच्छे से दिखा दूँ आपको क्वेश्चन, ताकि जो बच्चा नहीं लिखा होगा लिख लेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन करें और इसका आंसर भी लिखें। जिस भी बच्चे को इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोई डाउट रहेगा, वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। बट टाइम 9:30 to 1:30 ले लेते हैं अपन, 12:30 ऐसे प्रेस्क्राइब्ड है, बट 1:30 तक भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 9:30 to 1:30 आप मुझे फ़ोन करके, वैसे तो व्हाट्सएप में पूछे ज़्यादा बेटर है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या हम ही आपको कॉल कर लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आता रहेगा तो, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये वाला आपको कॉपी पे लिख के सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, घर पे रहिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कैसे चल रहे हैं वो मुझे बताइएगा। किसी में कोई डाउट या कोई और एडिशनल सपोर्ट आपको चाहिए होगा, 12th कॉमर्स के बच्चों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास टीचर हूँ, तो अगर कोई भी तरीके से और कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरीके से और आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे इसी तरीके से। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। अब यहाँ से पार्टनरशिप जो है फंडामेंटल वो स्टार्ट हो रहा है, और ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप, पार्टनर्स लोन जो है, यहाँ से जो टॉपिक चालू होगा ये आपको एंटायर पूरे सिलेबस में, एंटायर पूरे सिलेबस मतलब सिर्फ पार्टनरशिप क्या, नहीं, पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में, ये सारे जगह पे काम आने वाला है। मतलब ये टोटल ये 6 चैप्टर जो हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे हर चैप्टर में भी काम आने वाला है। मतलब हर टॉपिक हर चैप्टर में आपको यूज़ होगा। तो उसी तरीके से आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसी तरीके से आप पढ़ाई भी कीजिएगा। तो जो भी हम टॉपिक अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने कहा पहला टॉपिक, इसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे, जो कि एक फॉर्मेट ही है जैसे आपने 11th में पढ़ रखा था। फिर इसके अलावा हम जब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेंगे, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसका इंटरेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होंगे। तो इस तरीके से जो होगा, सैलरी कमीशन होगा पार्टनर्स का। तो इस तरीके से जो डिस्कशन होगा वो लंबा चलेगा, और ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के टॉपिक हैं, तो आपको शुरुआत से ही आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और एलएलपी की भी आप क्या कर लें, नोट्स बना लें। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। और उससे पहले एक छोटा सा और डिस्कशन होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हालांकि 11th में हमने पढ़ चुके हैं, बट इस साल भी बहुत सारी जगह इस दोनों चीज़ का डिस्कशन होता है। हालांकि इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, तो ये भी मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। घर पे रहिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।